वो जब याद आए बहुत याद आए। हिंदुस्तान के सबसे महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने कभी कभी गाने गाकर पैसे भी वापस कर दिए। कहने को है वो पराए याद न जाए। मोहम्मद रफी अपने दौर के सभी छोटे बड़े निर्माताओं के लिए गाते रहे। जी में आता है कि जी भर के तुझे प्यार, लेकिन जब उनका दिल कहता तो फीस लौटा देते, बल्कि कई बार तो जरूरतमंद संगीतकारों को अलग से मदद भी करते रहते थे। है काम आदमी का औरों के काम आना। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दौर की एक अनमोल कहानी जब फिल्मी दुनिया में पैसा नहीं जज्बात मायने रखते थे। ये कहानी है एक गाने की, एक दोस्ती की और रफी साहब की उस इंसानियत की जो आज भी दिलों में बसती है। चलिए जानते हैं उस गाने से जुड़ा रफी साहब की जिंदगी का वो अनछुआ पन्ना। दोस्तों, बात हो रही है 1964 की फिल्म चाचा चा की। बेली के मंडवे तले, एक चंबेली के मंडवे तले। ये फिल्म बॉलीवुड के इतिहास में एक अनूठा प्रयोग थी। अभिनेता चंद्रशेखर ने इसे न केवल निर्देशित किया बल्कि इसमें मुख्य भूमिका भी निभाई। लुटी जहां पे बेवजह पाल की बहार। ये फिल्म उस दौर के मशहूर डांस चा चाचा पर आधारित थी। हैदराबाद के दो पुराने दोस्त चंद्रशेखर और संगीतकार इकबाल कुरैशी ने इस फिल्म के लिए अपनी जान झोंक दी थी। उनके साथ जुड़े थे मशहूर शायर मखदूम मोइनुद्दीन। इन तीनों ने मिलकर एक अमर गीत रचा, दो बदन प्यार की आग में जल गए। एक चंबेली के मंडवे तले। रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में ये गाना आज भी रोमांस की एक अलग ही दुनिया बनता है। एक चंबेली के मंडवे तले। फिल्म के बाकी गाने जैसे वो हम न थे वो तुम न थे भी बेहद लोकप्रिय हुए। पाल की बहार की वो हम न थे वो तुम न थे। लेकिन गाना ऐसा था जिसने इतिहास रच दिया। इसी फिल्म का एक और गाना रफी साहब ने गाया। गाने के बोल हैं सुबहाना शाम नाई। वो गीत कवि नीरज जी द्वारा लिखा गया था। इकबाल कुरैशी जानते थे कि इस दर्द को सिर्फ रफी साहब ही मुकम्मल कर सकते हैं। जब रफी साहब ने इन पंक्तियों को अपनी आवाज दी, खुशी जिसने खोजी वो धन लेके लौटा हंसी, न तन लेके लौटा न मन ले। तो स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम थीं। रफी साहब ने इस गाने में अपनी पूरी रूह डाल दी थी। हर शब्द में बिछड़ने का वो दर्द था जिसे सुनकर पत्थर दिल भी पिघल जाए। आग लगी है तन में और मन में। रिकॉर्डिंग खत्म हुई, हर तरफ वाहवाही हो रही थी। तभी रफी साहब को पता चला कि उनके सेक्रेटरी जहीर साहब ने चंद्रशेखर जी से गाने की फीस ले ली है। रफी साहब जो आमतौर पर बेहद शांत रहते थे, उस दिन काफी नाराज हुए। उन्होंने तुरंत चंद्रशेखर जी को बुलाया और कहा, क्या तुम दोस्ती की कीमत देना चाहते हो? चंद्रशेखर जी ने बहुत मिन्नतें की, कहा कि ये आपका हक है, लेकिन रफी साहब अड़ गए। उन्होंने वो लिफाफा वापस थमा दिया। काफी दबाव के बाद सिर्फ शगुन के तौर पर 1-1 रुपया रखकर बाकी पूरी फीस लौटा दी। उनका कहना था कि दोस्त के काम आने में जो सुकून है वो रुपयों में कहाँ। याद ना आ जाओ। दोनों के बीच का ये रिश्ता सिर्फ स्टूडियो तक सीमित नहीं था। जब चंद्रशेखर जी की बेटी की शादी हुई तो रफी साहब ने किसी सुपरस्टार की तरह नहीं बल्कि घर के बड़े भाई की तरह जिम्मेदारी निभाई। बारात के स्वागत के लिए वे सबसे आगे खड़े थे। यही नहीं, चंद्रशेखर जी को स्पोर्ट्स का बहुत शौक था। रफी साहब जब भी विदेश दौरों पर जाते वहां से चंद्रशेखर जी के लिए बेहतरीन और चुनिंदा स्पोर्ट्स टी शर्ट्स लाना कभी नहीं भूलते थे। आज भी चंद्रशेखर जी का परिवार उन टी शर्ट्स को किसी अनमोल विरासत की तरह संभाल कर रखता है। दुर्भाग्य से फिल्म चा 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 बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जिसकी उम्मीद थी, लेकिन रफी साहब, इकबाल कुरैशी और नीरज की तिकड़ी ने जो संगीत दिया वो आज भी रेडियो और यूट्यूब पर अमर है। रफी साहब ने हमें सिखाया कि कामयाबी का असली पैमाना